हेलो। हाँ जी दोस्तों, आज मेरे मुमुक्ष सज्जन अध्यात्म प्रेमी, मेरे आत्म प्रिय सज्जन प्रेमी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों के बाद आज थोड़ा समय मिला है कि मैं एक नया वीडियो आपको डालूं, क्योंकि जीवन बड़ा ही अटपटा सिद्धांत होता है। क्योंकि जीवन में हर तरह की परेशानी, हर तरह का वातावरण आता रहता है, आता है वो जाता है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं आपको एक छोटा सा विषय है, संतति विज्ञान, उसी का आज तीसरा पाठ शुरू कर रहा हूँ। तो संतति विज्ञान शब्द से आप समझ गए होंगे कि किस विषय पे, किस पर्पज पे आज का वीडियो होगा। कोशिश करूँगा थोड़े समय में अधिक से अधिक मसाला आपको दिया जा सके, अधिक से अधिक जानकारी आपको दी जा सके। तो चलते हैं दोस्त, सभी साथी मित्रगण। संतति विज्ञान, और संतति विज्ञान ही हमारे जीवन की आधारशिला है, हमारे समाज की आधारशिला है, हमारे जीवन की आधारशिला है। कि अगर संतति अच्छी होगी, सुंदर होगी, ज्ञानवान होगी, रूपवान होगी, विद्वान होगी, तो फिर हमारे जीवन से सभी परेशानियां टल जाएंगी, सभी मुसीबतें टल जाएंगी, सभी व्याधियां टल जाएंगी। अगर जिंदगी में संतति विज्ञान का ज्ञान होगा तो हमें हर प्रकार की कमी की जानकारी होगी। कमी क्यों आती है, क्या है, परेशानी क्यों आती है और क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया था कि समय का ध्यान रखना, यानी कि शाम के समय में संध्या से लेकर के 10 बजे के टाइम को नहीं लेना है। इस समय में अगर गर्भ रुक गया तो मान लेना कि वो संतति राक्षस प्रवृत्ति की होगी। वो माँ बाप की, समाज की, परिवार की कोई इज्जत नहीं करेगी। इसे टालना हर संभव। और सुबह 2 बजे के बाद का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त कह लो, अध्यात्म की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए शुभ समय कह लो। और उससे लेकर उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप गलती कर बैठे और संतति गर्भ में आ गई, तो वो संतति, वो जो बच्चा होगा, वो सारी उम्र बीमार रहने वाला होगा। सारी उम्र उसका इलाज करते करते आप थक जाओगे, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए उस समय का भी त्याग करना है। अब हमें समय क्या लेना है? समय रात्रि 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का, ये समय हमें लेना है, ये चूज करना है। लेकिन किसान जब अपनी खेत को बीजता है तो गया और खेत में बीज डाल के आ गया, ऐसा नहीं, तो वो फसल नहीं उगेगी भाई। उस फसल को, अच्छी फसल को उगाने के लिए अच्छे बीज का चयन करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, अच्छे बीजों का चुनना।
तो हमें क्या करना होगा कि हमारी संतान अच्छी हो। समय 10 से 2 बजे का हो बीच का, लेकिन भाव विचार भी इसमें सबसे बड़ी बात है। हमारे शुद्ध भाव हों, शुद्ध विचार हों, शुद्ध अन्न का भक्षण किया हो। जब भी आपको ऐसी जरूरत हो तो उस समय, यानी कि उस समय से पहले आपको अच्छा खाना पीना आपका होना चाहिए, खान पान आपका अच्छा होना चाहिए। और खाने में खीर है, दूध है, घी है, स्निग्ध भोजन अच्छा जिसमें रस हो, उस भोजन को ग्रहण करें और संयम से रहें। कम से कम 1-2 महीने पहले जब आप अच्छा भोजन करोगे, रसयुक्त भोजन करोगे, स्निग्ध भोजन करोगे, तो उससे आपके शरीर के अंदर ताकत बनेगी, अच्छा ओज बनेगा। वो ओज आपकी संतान के लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी आपको समय मिले, उचित समय मिले, चौथ, चौदस, अमावस, पूर्णिमा, इन तिथियों का त्याग करें। चौथ, चौदस, नौमी, चौथ, नौमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस, जो पुण्य घड़ियां हैं, पुण्य तिथियां हैं, उनका त्याग करें। बीच की तिथियां ले लें। शुक्ल पक्ष हो तो अति उत्तम है। उसके अलावा भगवान का ध्यान करते करते, भगवान से प्रार्थना करते करते, भगवान से प्रीत करते करते, भगवान से प्रेम करते करते आपको संतति विज्ञान की क्रिया में उतरना है। इस तरह से आप संतति विज्ञान का प्रयोग करोगे तो जो संतान आपके गर्भ में आएगी, आपके गृह में आएगी, वो संतान धनवान होगी, रूपवान होगी, विद्वान होगी। उस संतान के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इशारा करना पड़ेगा, थोड़ा सा सहारा देना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप समाज में कामयाब हो जाएगी। वो कहते हैं जिसकी माँ साधु, उसका पिता साधु, तीसरी हो संतान साधु। जिसके माँ बाप के भाव अच्छे होंगे तो संतान के भाव अच्छे होंगे। माँ बाप के भाव गलत होंगे तो संतान के भी भाव गलत होंगे। इसलिए जब भी अच्छी संतान की ज़रूरत हो आपको, उस समय 1-2 महीने पहले आपको खाना पीना अच्छा बना लेना चाहिए। स्निग्ध है, मीठा भोजन है, जिससे रस युक्त हो, चिकने हों, उन भोजन को ग्रहण करें। हाँ, कई बार एक समस्या आती है कि हम अच्छा खाते पीते हैं लेकिन फिर भी संतान नहीं ठहरती। तो कहीं ना कहीं हमारे रजवीर के अंदर गड़बड़ी है, कमी है। तो उसको दूर करने के लिए पहले कुछ औषधीय प्रयोग कर लें। अगर कोई माता बहन हमारी बेटी जिसके गर्भ रुकता नहीं है, तो कम से कम 100-150 ग्राम शिवलिंगी बीज और इतने ही जीवक बीज ले लें, और इससे डबल यानी दोनों के वजन के बराबर सिट्टा मिश्री, सालम मिश्री, पंजाब मिश्री, जो भी आपको अवेलेबल हो, सस्ती हो, वो आप ले लें। बाकी सिट्टा मिश्री सस्ती पड़ेगी, दूसरी महंगी। दूसरी मिश्रियाँ जितनी भी हैं, सालम, पंजाब, ये तो महंगी, बहुत ही महंगी। तो सिट्टा मिश्री को ले लें 100 ग्राम, 100-150 ग्राम शिवलिंगी बीज, 100-150 ग्राम जीवक बीज और लगभग 300 ग्राम मिश्री को मिला के पीस के रख लें। एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। हमारी जितनी माता बहनें, तो उनमें गर्भ धारण करने की शक्ति आ जाएगी। जिनमें गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं है उनके लिए है, दूसरों के लिए नहीं। अगर किसी में कमी है, अगर पुरुष में कोई कमी है, हमारे भाइयों में कोई कमी है, तो पीपल के बीज लें, उन्हें साफ करें, पीस लें और पीस के उनके लड्डू बना लें, पाक बना के उनको खाएं। उससे
आपका जो वीर्य है, आपका शरीर जो है मजबूत बनेगा, उसमें ओज जो होगा वो बहुत मजबूत बनेगा। उससे संतति विज्ञान की पावर यानी ताकत आएगी आपके अंदर। अगर पीपल के बीज यानी पीपल की पीपलियाँ जो मतलब गटोलियाँ जो होती हैं पीपल की, वो नहीं मिलती हैं आपको कहीं, तो आप पंसारी से ले लें, पंसारी से मिल जाएंगे। और वहाँ भी नहीं मिलें तो आपको क्या करना है, उस समय थोड़ा अश्वगंधा, सतावर, त्रिफला सम मात्रा का होना चाहिए, ये ले लें, उसमें मिश्री मिला लें, उनको एक एक चम्मच दूध के साथ लें। ये भी नहीं मिलती है तो पुनर्नवा खेतों में मिल जाएगा, पहचान करके उसे खोद लाएं 2 किलो, अच्छी तरह से धो के सुखा लें, उसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें। और पाउडर नहीं बना सकते तो उसको सबको ले आएं, साफ करके पीस लें, कूट चूरन टाइप का बना लें। 2 चम्मच शाम को पानी में भिगो दें, 1 गिलास पानी में, सुबह उसमें 1 गिलास और पानी मिला दें और सुबह उसे अच्छी तरह से उबालें। 1 गिलास पानी रहे उसमें चीनी या शक्कर मिला करके उसे पी लें, दूध मिला के। दूध मिला सकते, उसमें 1 गिलास आधा पानी रह जाए, उसमें 1 गिलास दूध मिला दें और फिर चीनी डाल के या शक्कर डाल के, बतासे डाल के, मिश्री डाल के आप पी जाएं। इससे भी वो पावर, मैनुअल पावर आपकी आ जाएगी, कमजोरी चली जाएगी और आपको गर्भाधारण की शक्ति, बच्चे संतति विज्ञान की पावर आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में लगभग बढ़ती जा रही है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, तो लगभग 12 मिनट से ऊपर होती जा रही है, तो मैं इसे अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। इससे आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो सभी को जय भारत, जय हिंद। और जो बताया गया है इसको आप सहर्ष सुने और ध्यान करें, अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।